हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2020 के द्वितीय पाली में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ टाइप के प्रश्न का सलूशन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2020 करवाने वाला हूं, और 2020 में कौन सा पाली, तो द्वितीय पाली करवाने वाला हूं। और देखिए, इसके माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हैं। यहां से मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 90% मिलने वाला है। सेम तो नहीं बट इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में होने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ, लगन के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग पहले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, जैसे कोई एक उदग्र स्तंभ है और उसकी छाया, भूमि पर छाया की जो लंबाई है ऊंचाई की समान है, ठीक है, ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। यदि ये एक मान लेते हैं ऊंचाई, तो छाया भी कितना बनता होगा, एक। आप एक्स भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, कोण थीटा। मान लेते हैं ये ABC है। अब यहाँ पे समझते हैं, हमें सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी ये वाला। तो देखिए, हमने यहाँ पे उन्नयन कोण मान लिया है थीटा। तो देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी क्या, लंब, और थीटा के संलग्न वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो इसीलिए फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला tan थीटा। तो tan थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए, लंब आपका हो गया 1 और आधार भी हो गया 1, ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो देखिए, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से निकालेंगे तो tan थीटा, देखिए 1 कितना का मान होता है tan में, तो tan 45 के मान होगा। अब यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमितीय फलन जब समान हो जाए तो कोण का मान भी क्या हो जाता है, समान। इसीलिए थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि A और B दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन A बराबर cos B हो, तब A प्लस B का मान क्या होगा। तो देखिए, A और B क्या है, न्यून कोण है, और साइन A बराबर क्या है, cos B है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि साइन और कॉस का जो मान होता है केवल और केवल 45 डिग्री के लिए ही क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या कितना का होगा, 45 डिग्री का। ये कह नहीं रहा, आपको समझना होगा कि साइन A और कॉस B है, यानी एक साइन की जगह पर कुछ थीटा है और B की जगह पर थीटा है, तो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों साइन, देखिए A और B मिल करके कितना बनाएगा, दोनों 45-45 होता है। तो इसीलिए आपका जो पूछा है A प्लस B, तो A की जगह पर कितना ले लेंगे, 45 डिग्री, और B की जगह पर कितना ले लेंगे, 45 डिग्री। 45-45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बोल देते हैं कि केवल 45 थीटा का मान 45 होगा, तभी साइन और कॉस का मान आपस में बराबर होगा। देखिए, कहता है बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि A का मान कितना हो जाएगा, 4,-1 हो जाएगा, और B का मान कितना हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। इसीलिए AB बराबर हमारा, यानी दूरी जो हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, x2 यहाँ पे कितना हो गया, तो 2 माइनस हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर तब स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस y1 की जगह पर कितना है, -1 हो जाएगा। तो देखिए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, पहले से माइनस है और -1 लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर।
2 में से -4 घटेगा यानी -2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √20 को हम लोग क्या लिखेंगे, √20 को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए ए बी बराबर है तो लिखेंगे क्या 4 × 5 = 20, तो 4 का मान 2 निकल जाएगा बाहर और रूट रह जाएगा 5 अंदर, यानी ए बी का जो मान आएगा इसे आप तोड़िएगा तो कितना के बराबर आएगा 2√5 के बराबर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। जैसे देखिए ये फर्स्ट बेलन हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट बेलन आपका हो गया, ये फर्स्ट बेलन। त्रिज्याओं का अनुपात आपका दिया गया है, त्रिज्याओं का जो इसका अनुपात है, देखिए यहाँ पे r बराबर का मान सकते हैं कि ये 1 है, बट है रेशियो में, ये r बराबर कितना हो जाएगा 2। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो पहला है 5 यानी h का मान कितना हो गया 5, और यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन, इसका आयतन और ये वाला बेलन का आयतन, आयतन का अनुपात पूछा है। दोनों बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, रेशियो हो जाएगा यानी अनुपात πr²h। तो देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा, पहला वाला के लिए r का मान है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, पहला वाला बेलन के लिए h का मान है 5 तो ये हो जाएगा 5 अनुपात, ठीक है 5 हो जाएगा। अब देखिए r का मान इधर दूसरा वाला बेलन के लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर, और h का मान कितना हो जाएगा 3, तो 1 × 5 हो जाएगा अनुपात 2 का स्क्वायर 4 × 3 हो जाएगा। तो जब हम इसे और करेंगे तो कितना हो जाएगा 5:4, 3 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5:12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते क्या है कि माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा क्या हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 + 4 + x + 5 + 12, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 है, 5 हो गया, ठीक है। और माध्य जबकि हमको दिया गया था कितना, तो माध्य 7 है तो लिख देंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 भागा में है तो ये हो जाएगा आपका गुना में। तो जोड़िए 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 5 × 10 ये हो जाएगा 22, और प्लस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 7 बचेगा कितना हो जाएगा 35 = 22 + x, 35 - 22 बराबर क्या हो जाएगा x, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1 बराबर x, तो x का मान कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो देखिए a बराबर आपका दिया है कितना 21, और d बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी हो जाएगा अगला पद कौन a2, पिछला पद a1 यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए a2 हो गया 18 माइनस a1 हो गया 21, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। कौन सा पद शून्य होगा, तो माना कि एनवा पद क्या होगा, एनवा पद शून्य होगा। तो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, और हमने क्या माना है कि एनवा पद जो होगा वो क्या होगा शून्य होगा। तो a का मान आपका हो जाएगा कितना 21 + n - 1, और d का मान कितना हो जाएगा -3 बराबर 0 हो जाएगा। n - 1 × -3 बराबर कितना हो जाएगा -21,
माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 7 मरतबे हो जाएगा। तो n-1 यहाँ पे देखिए n-1 बराबर कितना हो गया 7। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 + 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य हो जाएगा 8वां पद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की, जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये आपका क्या होता है ग्राफ का भाग होता है, प्रथम पद है, प्रथम पद बोला है, यही आपका क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद में कोई बिंदु जो होता है x पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत। अब कहता है बिंदु किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो x अक्ष से दूरी किसी प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो ये x में कितना x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो ये देखिए प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की, मान लेते हैं ये बिंदु हो गया x और y, x और y की x अक्ष से दूरी, तो x है तो x है जो है तो वो तो इसी लाइन पे रहेगा और y किस पे चला जाएगा इस पे चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, मान लेते हैं सपोज कीजिए कहीं ये बिंदु होगा इस पर और ये इस पर, तो यहाँ पर कहीं पे मान लेते हैं x इस पे चला जाएगा y इस पे चला जाएगा, तो x अक्ष से दूरी इसका क्या हो जाएगा y वाला हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। और y को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोई, x अक्ष से दूरी कौन है y, और y को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो गया 2 - x² और माइनस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसे सरिया दीजिए तो कितना होगा माइनस का x² -x और प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बोला है, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है फार्मूला अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c की जगह पर कितना है, तो c की जगह पर आपका जो दिया गया है c की जगह पर कितना है तो 2 है और a की जगह पर कितना है नहीं कुछ तो -1, यहाँ पे नहीं कुछ अंक है तो कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा -2। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोमबत्ती अगरबत्ती जला दो जी, देखो निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो देखिए समानांतर श्रेणी में कौन होता है जिसके दो क्रमागत पद यानी लगातार पद, दो क्रमागत पद यानी लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए 1 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 1, 5 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे 25, 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 49। अब इस प्रकार देखिए 1 में 24 में 1 घटाइएगा तो 25 में 1 घटाइएगा तो 24, और इधर देखिए 49 में 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 का क्यू कितना होता है 7 × 7 × 7 हो जाएगा 49 में 7 से गुना करेंगे तो 9 से 63, बाकी हाथ मेरा 6 7 28 अच्छे 34, तो कितना हो जाएगा 343। अब इसको घटाइएगा तो देखिए हो जाएगा कितना 13 में से 9 गया 6 हो जाएगा 13 देखिए 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, अब फिर 13 बच गया तो देखिए आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो गया कितना तो 3, तो 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, फिर 2 बच गया। तो ये दोनों का बीच का गैप देखिए 24 ना है, दोनों के बीच का गैप 24 नहीं है, यानी ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब ऑप्शन बी आप देख लीजिए, तो देखिए ऑप्शन बी में है आपका क्या, ऑप्शन बी में आपका क्या है √2 है। फिर इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं तो 4 × 2 रूट का लिख सकते हैं, 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, अब 32 को कैसे लिख सकते हैं तो 16 × 2 लिखेंगे। तो देखिए √2 हो गया, ये हो जाएगा 4 का मान बाहर निकल जाएगा 2√2 हो गया, 3 का मान हो जाएगा बाहर 3√2 हो गया और 4√2 हो गया। अब देखिए हमें क्रमागत पद यानी लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए समान। तो देखिए 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ पे देखिए 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √2।
अब इसमें देखिए 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √2। यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसीलिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका समानांतर श्रेणी में है। यानी देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं A2 में से A1 घटा दीजिए, अब बराबर हो जाएगा A3 माइनस A1। अगर ये कंडीशन आता है तो समझ A3 माइनस A2 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आता है तो समझिए समानांतर श्रेणी में है। अन्यथा आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, क्रमागत पदों का अंतर समान रहना चाहिए। देखिए 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद होने के लिए क्या होता है, बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त क्या होता है, तो घात पूर्णांक रहना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा बात याद रखिएगा कि घात पूर्णांक हो गया, और दूसरा बात कि घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना। अब देखिए घात धनात्मक कब होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक, तो ये पूर्णांक में है हो जाएगा, ये भी नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है, ये भी हो जाएगा, ये भी पूर्णांक में है तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या है, 1/x + 1, तो ये हो जाएगा 1 गुना x के, देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अगर हम देखिए तो 1/x + 1 के पावर ना कुछ तो कितना होगा 1, बराबर हो जाएगा 1 गुना x + 1 के पावर क्या हो जाएगा -1। जबकि हम क्या बोले हैं, देखिए ये टोटल चल जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, और हम क्या बोले कि घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो घात धनात्मक नहीं है, यानी यही आपका आंसर क्या है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसके कहेंगे, जिसका 2 भुजा क्या हो, बराबर और 1 भुजा नहीं हो। अब कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B है, आधार हम लोग नीचे वाला को कहेंगे, तो ये आपका आधार क्या है B, और बराबर भुजा A हो, ये दोनों भुजा क्या होती है, बराबर, तो बराबर भुजा क्या हो गया, A हो गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, B/4 रूट अंडर हो जाएगा आपका क्या होता है 4a² माइनस b के स्क्वायर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 12 नंबर प्रश्न कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो a1 का मान आपका कितना है 1, b1 का मान आपका कितना है -2, c1 का मान कितना है तो 3 है। यहाँ से देखिए a1 का मान आपका है 3, b1 का मान आपका माना k, और c1 का मान कितना मानना है तो 1 मानना है। तो अद्वितीय हल होने के लिए कि चूँकि अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान 1, a2 के मान कितना हो जाएगा, a1 के मान 1, a2 के मान हो जाएगा कितना, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तो a2 के मान हो गया 3 नॉट इक्वल टू b1 के जगह पर कितना हो जाएगा, b1 के जगह पर हो जाएगा -2, अब b2 के जगह पर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, k 1 से जाके गुना हो जाएगा तो k नॉट इक्वल टू 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मान लेते हैं ये मीनार हो गया और मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, यानी जब ये सूर्य का उन्नयन क्या हो 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। मीनार की छाया यानी मान लेते हैं ए से बी मान लेते हैं छाया। तो देखिए ये आपका थीटा कोण है
और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, लंब बटा का आधार होता है। तो देखिए लंब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा लंब आपका कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। आधार आपको क्या करना है, निकालना है। और tan थीटा यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 हो जाएगा 1, ये हो गया 10 बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB इसके पास जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कहता है किसी वृत्त के केंद्र से, जैसे देखिए ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ये देखिए ये त्रिज्या होता है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। इस बात को जानते होंगे। तो देखो ये समकोण त्रिभुज हुआ यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गया। यानी OA का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं AO, तब यहाँ पे B मान लेते हैं। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए OB बराबर फार्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा क्या, OA के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर हो जाएगा। तो O से A कितना था, 5 के स्क्वायर माइनस A से B कितना है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट का हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का मान कितना हो जाएगा, 9, और बाहर निकलेगा तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया, तो 2 पासा को उछालेंगे तो कुल घटना कितना घटेगा, कुल घटना की संख्या। जब 2 पासा उछाले हैं तो एक पासा पर 6 आएगा, दूसरा को पासा पर क्या आ सकता है, 6। तो इस प्रकार से कुल घटना की संख्या कितना हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रयोगता। तो एक ही संख्या कौन कौन आता है, एक ही संख्या। तो एक ही संख्या की संख्या, एक ही संख्या की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6। एक ही अंक की संख्या जैसे 1, आ जाएगा। दोनों पासों के ऊपर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना चाहिए। दूसरा पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो प्रायिकता बराबर, तो टोटल हमेशा क्या होता है, टोटल हमेशा क्या हो जाएगा, तो टोटल हमेशा हो जाएगा नीचे। और हमें पूछा है किसका, तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर, तो ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, तो ऊपरी सतह पर कितना क्या है, 6 क्या है। तो 6 का 36 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। तो आपका ऑप्शन नहीं है, इसे आप क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। tan देखिए कहता है 16 नंबर, tan 49 डिग्री बटा cot 45 डिग्री। तो देखिए tan 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से हम क्या करेंगे, 41 को घटा लेंगे, 41 डिग्री को घटा लेंगे, बटा नीचे जो का तो रहने दीजिएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, बटा ये भी आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। दोनों सेम है, कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A2 का मान, A20 का मान ज्ञात करें। तो A का मान तो आपको दे दिया है 2, और D का मान अभी हमने क्या बताया, अगला पद माइनस पिछला पद।
तो अगला पद क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस पिछला पद आपका क्या हो जाएगा A1। तो हो जाएगा 7 माइनस A1 के जगह पर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5। तो इसीलिए A30 माइनस A20 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए A30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29D माइनस इसे क्या लिखेंगे, तो A माइनस 19D होगा। A प्लस 29D माइनस 9 हो जाएगा, सॉरी A हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19D हो जाएगा। माइनस से प्लस से काट जाएगा, 29D में से 19D घट जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 29। देखिए यहाँ पे समझते हैं, हमें क्या पूछा A30 माइनस A20 पूछा है। तो A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, तब माइनस से हो गया, A माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तब हो जाएगा 29D तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 9 18 और 1 1 2 1 3 38D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 38D 38 गुना D के जगह पर 5 आया है, तो 8 5 40 के शून्य बाकी रहा 4, 8 3 24 सॉरी 5 40 के 5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 48D हो जाएगा। तो 48 में D से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, बाकी 4 5 20 4 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। देखिए या तो इसका आंसर क्या होगा गलत हुआ होगा, और या तो ऑप्शन इसका क्या है गलत हुआ होगा, लेकिन जो तरीका आपको बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। यदि यहाँ पे प्लस हुआ होगा तो आप इसे सुधार सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो संभव है यहाँ पर, बट देखिए आपका सलूशन बिल्कुल ठीक है। कहता है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है, ये 2 है ये 12 है, गुना करेंगे माइनस का 24 होगा। 24 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर हमको -24 मिले, और जबकि क्या था, और जबकि हमें जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त हो 5x हो। तो हम क्या करेंगे 8 में 3 से गुना कर देंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा। हमें बड़ा यानी प्लस मिलाना है तो इसको क्या कर दीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का हो जाएगा 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना x प्लस 2 ले लेंगे तो 2 चौके 8 x ले लिए हैं, माइनस का क्या हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो माइनस ले लिए हैं और 3 भी ले लिए तो बचा सिर्फ x, माइनस ले लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस, 12 था 3 ले लिए तो 3 चौके 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए x प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x प्लस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं और 2x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो -4 3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होता है, तो 10 11 12 13 कहाँ तक हो जाएगा 99 तक हो जाएगा। चूँकि 3 से विभाज्य कह रहा है, 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य 2 अंक की संख्या कह रहा है, 2 अंक की
3 से विभाज्य 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो देखिए ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, और डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद यानी A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 12 बराबर का कितना हो जाएगा? 3। हमें 99 तक लेना है, यानी अंतिम पद आपका क्या है? 99 लेना है, ठीक है। अंतिम पद क्या है? 99। तो देखिए लिखेंगे, चूँकि n बराबर फार्मूला होता है क्या? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर तो निकालना है, तो a की जगह पर आपका कितना आया था? 12 आया है, प्लस n की जगह पर कितना आया है? तो हमें निकाल देना है माइनस 1 गुना डी की जगह पर कितना आया है? तो 3 आया है। और देखिए आपका जो n का मान था वो हमें 99 दे दिया गया है, तो ये लिख देंगे 99 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, बराबर 3 इंटू n माइनस 1। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 29 या 87 बराबर n माइनस 1। तो 29 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 से विभाज्य कितना हो जाएगा? 2 अंकों वाला 30। अब कहता है साइन ए बराबर 8/, देखिए लिख देते हैं साफा, साइन ए बराबर क्या है? 8/17। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आपका 8 और कर्ण आपका हो गया 17। तो इसीलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसीलिए क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर हो जाएगा क्या? कर्ण के स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब के स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण आपका हो जाएगा 17, 17 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब हो जाएगा 8, 8 के स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और 8 में से 6 गया 2 हो गया, और ये 2, तो ये कितना का मान आ जाएगा? 15 के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए निकाल देते हैं कॉट ए बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉट थीटा कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार आपका कितना है? तो आधार आया है आपका 15 और लंब कितना है? 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15/8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल संभव घटना कितना घट सकता है? तो कुल घटना बराबर हो जाएगा कितना? एक पासे को फेंकने पर, इधर लिख देते हैं एक पासे को फेंकने पर कुल घटना कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कहता है किसी फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या की संख्या कितना है? सम संख्या की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 हो जाएगा। इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो टोटल देखिए प्रायिकता जो आपको हो जाएगा, टोटल हमेशा कहाँ चला जाता है? नीचे। यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर कुल संभव घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। तो सम संख्या की संख्या कितना है? 3 है। 1 2 3, तो काट देंगे तो 3 दूना का 6, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 4 दूना 8 है, 1 9 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 24 होगा,
और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसीलिए 96 बराबर लिख सकते हैं कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, गुना 3 के पावर नहीं कुछ था 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 गुना कितना हो जाएगा 3 के पावर 1। तो 3 के पावर 1 वाला कौन सा, देखिए नहीं कुछ तो पावर कितना होगा 1 होगा, और 2 के पावर 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है और त्रिज्या के गोले का आयतन कितना होता है। तो देखिए गोला है, गोला इस प्रकार का होता है, ये त्रिज्या r है, और गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। ये तो बहुत ही फेमस फार्मूला है, इसे याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू। फिर देखिए 24 नंबर की 1 माइनस कॉस्ट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बटा में क्या लिख देंगे साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा साइन के स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बटा में कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुना ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो शेष कितना बच गया 1 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चित्र में कहता है कि BC समानांतर है DE का। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है BC। देखिए ये जो BC है ये B और C समानांतर है किसका, D और E का। हमें कहता है AD बटा AB। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, AD रेशियो AB बराबर AE रेशियो AX। तो AD और अनुपात को हम लोग क्या लिखेंगे AB लिखेंगे। तो AB हो गया बराबर AE और बटा में अनुपात को क्या लिखेंगे AX। तो गौर कीजिए AD, तो देखिए AD लिखा है और फिर लिखा है बटा में AB यानी टोटल, ऊपर लिखा है AD और दूसरा नीचे लिख दिया है AB। अब इधर क्या दिया है, तो लिख दिया है AE, तो अगला क्या हो जाएगा A से C हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा A से 6 हो जाएगा। तो AD बराबर हो जाएगा AD बटा AB बराबर हो जाएगा AE और बटा का क्या हो जाएगा AC। एक बार फिर से देखिए आपको दिया क्या है, तो AD, तो AD A आपका हो गया और बाटा में है AB यानी टोटल, तो AB यानी टोटल। अब यहाँ पे AE है, A से E है, तो AE अब बटा में X है, तो जब इतना बराबर टोटल तो इतना बराबर फिर टोटल होगा, तो टोटल हो जाएगा AC। तो X यहाँ पर कितना आ गया AC, तो इसीलिए X बराबर क्या हो जाएगा AC आंसर हो जाएगा। तो X का मान क्या हो जाएगा AC, ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। ये तो सिंपल फार्मूला है, ठीक है, ये क्या है सिंपल फार्मूला है। आपसे पूछेगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। और 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है। कहता है यदि 3 कॉस थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान ज्ञात करें। तो देखो कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 2 बटा
3 हो जाएगा, ये गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार आपका हो गया 2 और कर्ण आपका क्या हो गया 3। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार के स्क्वायर। कर्ण आपका हो जाएगा 3 के हो जाएगा स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया 5। तो इसीलिए हमें किसका मान निकालना था, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका 2 हो गया। और देखिए सेक थीटा है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण, अब कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 7। तो इसे हल करेंगे तो देखिए ये 2 हो गया, कर्ण आपका कितना था, तो रूट का हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, देखिए कर्ण आपका कितना था, तो 3 था, आधार कितना था, तो आधार आपका कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर तक स्क्वायर प्लस 2 गुना लंब कितना हो जाएगा tan थीटा के लिए, तो लंब आपका ऐसे भी कितना है, तो देखिए रूट का 5 है बटा आधार कितना होगा, तो आधार आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना रूट 5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, 2 में 2 से काटेगा तो 2 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 7 था। तो देखिए 9 में 9 बटा हो जाएगा 2 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 7। इसे जब हल कीजिएगा तो देखिए नीचे हम हल कर देते हैं, 2 एलसीएम हो गया, 2 में तो हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 7। तो अब हम यहाँ पे हल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ पे लाते हैं तो 9 ये टोटल हो जाएगा, तो 9 कितना होगा, तो देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 7 रहने दो, इसको यहाँ पे ले जाए तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 माइनस 7, ठीक है। अब बाटा का कितना था, तो बाटा का 2 था, आप इसे हल कीजिए 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, यहाँ पे प्रायिकता होना चाहिए था, प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो घटना पी जो होता है उसका जो मान होता है पी ई का, वो क्या होता है 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन क्या होता है वो 1 से क्या होता है 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होता है। कहता है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं। तो देखिए ये सबसे पहला बात कि हम लोग क्या लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस 3, इसको गुना की ऐसा तोड़िएगा कि गुना करें तो माइनस 3 आ जाए, लेकिन जोड़े या घटाए तो माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 में अगर हम x से गुना कर दें तो माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस में 2x है तो इसे क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा।
तो पी एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 प्लस एक कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 फिर से कॉमन ले रहे हैं तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 और एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो गया आपका कितना 3 और एक्स बराबर हो गया माइनस 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये वृत्त है और वृत्त का कोई स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से मान लीजिए जाता है तो ये केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। जैसे ये हो गया। अगर हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचें तो फिर भी ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर ये आपका वृत्त है तो इधर से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये भी केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर क्या करती है स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और 31 से 60 तक का जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया मैं कल के वीडियो यानी अगले वीडियो में सॉल्यूशन करके ले आऊँगा। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पे समझने में कोई परेशानी हुआ होगा या कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन करके अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। या आपके पास कोई मैथ का डाउट हो तो आप ज़रूर हमें इस नंबर पर भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।